नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल स्टडी कर पर। दोस्तों, आज से हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज में मध्य प्रदेश का भूगोल शुरू करने वाले हैं। जैसा कि टॉपिक में आपने देखा है, इसमें हम मध्य प्रदेश का भूगोल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ने से पहले हमें एक रूपरेखा जाननी चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश के भूगोल में पढ़ेंगे क्या क्या। मध्य प्रदेश के भूगोल का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत विशाल है, जिसमें हम अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे नदियों के बारे में, मिट्टियों के बारे में, चट्टानों के बारे में, शैल समूह के बारे में, वन संपदा के बारे में, पक्षियों के बारे में, पक्षियों के संरक्षण के बारे में, योजनाओं के बारे में। तो एक आउटलाइन आपके दिमाग में तैयार होनी चाहिए, क्योंकि जब हम मध्य प्रदेश का भूगोल पढ़ेंगे तो आपको पहले से मालूम रहेगा कि हमारा क्रम क्या होगा मध्य प्रदेश के भूगोल को पढ़ते वक्त समय। तो दोस्तों, ये पाठ्यक्रम, ये जो सिलेबस है, इसको हम देखते हैं। तो आप ये सिलेबस नोट करते चलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के भूगोल में हम मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी या मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक तथ्य है उसको जानेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक होगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक तथ्य। ये हमारा पहला टॉपिक होगा। तो दोस्तों, हम इसमें क्या जानेंगे? मध्य प्रदेश के भौगोलिक तथ्य में हम जानेंगे कि भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है, इसका अक्षांशीय विस्तार कैसा है, इसका देशांतरीय विस्तार कैसा है, कौन कौन से जिले मध्य प्रदेश की पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को छूते हैं, कर्क रेखा कितने जिलों से गुजरती है, मध्य प्रदेश की जो समान सी जानकारी है कि इसका जलवायु कैसा होगा। एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम इसमें जानेंगे। हम जानेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक तथ्य। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के भूगोल के ही विषय में, वो होगा मध्य प्रदेश के शैल समूह। मध्य प्रदेश का शैल समूह। शैल मतलब होता है रॉक्स, चट्टाने। दोस्तों, मध्य प्रदेश का शैल समूह, मध्य प्रदेश भारत का हिस्सा है, तो भारत में शैलों का एक समूह है, रॉक्स का सिस्टम है। जलवायु और अन्य दबाव, तापमान की वजह से भारत में अलग अलग जगहों की चट्टानें अलग अलग प्रकार की हैं। सबकी क्वालिटी, सबका गुण अलग अलग सा है। वैसे ही मध्य प्रदेश में मालवा का पठार हो गया, रीवा पन्ना का पठार हुआ, तो अलग अलग जो जगह है, इन सब में हम जानेंगे कि यहाँ मध्य प्रदेश में किस जगह पे, किस क्षेत्र में कैसी चट्टानें हैं। आर्कियन सिस्टम क्या होता है, कुडप्पा सिस्टम क्या होता है, आप पुराना सिस्टम क्या है, विंध्यन सिस्टम क्या है, टर्शरी क्या है, क्वाटनरी क्या है। ऐसे विभिन्न प्रकार के हम रॉक सिस्टम्स को पढ़ेंगे, शैल समूहों को पढ़ेंगे। तो दूसरा टॉपिक होगा हमारा मध्य प्रदेश का शैल समूह। तीसरा होगा मध्य प्रदेश का भौगोलिक संरचना। मध्य प्रदेश का भौगोलिक संरचना। ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो टॉपिक है, ये आपके मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा में भी पूरा आपका काम करेगा। आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वो आप फॉरेस्ट के पेपर दे, चाहे एमपीएससी का पेपर दे, चाहे एमपीएससी प्री दे, कुछ भी दे, हम कोशिश यही करेंगे
कि कोई भी जानकारी आपसे दूर न जाए। तो हम इसमें मध्य प्रदेश का जब भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश को कितने ज्योग्राफिकल डिविजन्स में बांटा गया है। आपने नाम सुना होगा मालवा का पठार, आपने नाम सुना होगा रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, उच्च भूमि, ऐसे जो आपने नाम सुने हैं इन सब की हम डिटेलिंग करेंगे। हम इसमें मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन भी करेंगे। फिर हमारा चौथा टॉपिक होगा दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत। मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। दोस्तों मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के जो पर्वत है, माउंटेन्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हैं, श्रेणियां हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। आपने नाम सुना होगा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, आपने सुना होगा जो विंध्यन रेंजेस हैं। तो ये सब क्या हैं, तो इन सब की हम जो डिटेलिंग है हमारे चौथे टॉपिक मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत पे पढ़ेंगे। पांचवा है दोस्तों मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। दोस्तों इसको हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश नदियों का मायका है दोस्तों। यहां पे अनेक प्रकार की नदियां निकलती हैं, नर्मदा, सोन, ताप्ती, बेतवा, काली सिंध। तो ये जो विभिन्न प्रकार की नदियां हैं इनका उद्गम कैसा है, जब ये निकलती हैं तो कैसी संरचना बनाती हैं और कहाँ गिरती हैं, लंबाई कितनी है, इसमें कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, कौन कौन से इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से नगर बसे हुए हैं। तो हम इस टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र। तो ये आपका होगा फिफ्थ टॉपिक। इसके बाद दोस्तों हमारे जो अगला टॉपिक हमने रखा है, इस 5 टॉपिक को तो आप नोट कर चुके होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का जलवायु। जलवायु मतलब होता है क्लाइमेट। हम इसे पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के जलवायु कैसा है। जैसे मध्य प्रदेश की जो उत्तर क्षेत्र है, उत्तर का जो रीजन है वो उपोष्ण है। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण क्षेत्र का रीजन है वो उष्ण कटिबंध जोन में आता है। तो ये जो मैं आपसे टर्म्स की बात कर रहा हूं, क्लाइमेट की बात कर रहा हूं, तो ये मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है इस बारे में हम पढ़ेंगे। ये 6 टॉपिक आपने अपने नोट्स में नोट कर लिए होंगे। अब हम 7 टॉपिक जो पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के भूगोल में वो होगा मध्य प्रदेश की ऋतुएं। यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन्स। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं हैं हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कितने प्रकार को उसको हमने बांटा है ये सारा हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होगा हमारा मध्य प्रदेश की मिट्टियां, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां हैं, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। तो ऐसे जो विभिन्न प्रकार की मिट्टियां भारत में हैं तो मध्य प्रदेश में भी पाई जाती हैं। तो हम समझेंगे कि मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी है और हम उसमें किस प्रकार के फसल को उत्पादन कर सकते हैं, फसल का उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की मिट्टियां में। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा मध्य प्रदेश की वन संपदा। ये हमारा वन को लेकर के फैक्चुअल डाटा होगा
कि वन को, हमारे मध्य प्रदेश में कितना वन आरक्षित है, मध्य प्रदेश में कितना फॉरेस्ट कवर है। तो इस सब की डिटेलिंग हमारे 9 टॉपिक में होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा 10th मध्य प्रदेश के भूगोल का, मध्य प्रदेश का वन प्रशासन। यह हमारा 10th टॉपिक होगा। हमारा 11th टॉपिक होगा मध्य प्रदेश में वनों का प्रकार। ये दोस्तों 11 टॉपिक आपने अभी तक जाना। वनों के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई हैं, तो उन सभी हम योजनाओं को पढ़ेंगे। दोस्तों ये 12 टॉपिक आपने अपने कॉपी में नोट कर लिए होंगे। अब वनों के संरक्षण के लिए बहुत सारे संस्थान बनाए गए हैं, तो हम उन संस्थानों की भी डिटेलिंग करेंगे। के लिए संस्थान, ये हो गए आपके लगभग 13 टॉपिक। दोस्तों हमारा जो 14 टॉपिक होगा वो होगा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और हर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे कि वो किस क्षेत्र में है। आपने नाम सुना होगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है कितने हैं, इन सब की हम डिटेलिंग करेंगे 14 टॉपिक राष्ट्रीय उद्यान में। हमारा जो 15 टॉपिक होगा वो होगा मध्य प्रदेश के अभयारण्य, सेंचुरीज। तो ये हमारा 15वां टॉपिक होगा। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार के अभयारण्य हैं, केन अभयारण्य हैं। तो जितने भी अभयारण्य हैं, लगभग 38 अभयारण्य हैं मध्य प्रदेश में। तो हम हर एक अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे कैसे जानवरों को रखा जाता है और वो कब बने, उनकी स्थापना कब हुई, किस जिले में है। तो हमारा 15 टॉपिक मध्य प्रदेश के अभयारण्य में पढ़ेंगे। हमारा 16 टॉपिक होगा पर्यावरण एवं जैव विविधता का संरक्षण। यह हमारा 16th टॉपिक होगा। 17 टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के पर्यावरण संस्थान। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि पर्यावरण जो है मध्य प्रदेश का, वो बायोडायवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में है, तो उसका कंजर्वेशन कैसे होगा और उसके कंजर्वेशन के लिए जो संस्थान बनाए गए हैं, जो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, तो उन सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे 17th टॉपिक में। 18वां टॉपिक होगा मध्य प्रदेश के जैविक आरक्षित क्षेत्र। नेक्स्ट है 18th टॉपिक मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन। इसे कहते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट। तो कोई भी आपदा आती है मध्य प्रदेश में, भूकंप आया या फिर भूकंप आ रहा है, या इसके अलावा कोई भी क्राइसिस आती है, बाढ़ आ रहा है, तो उस क्राइसिस को हम कैसे
मैनेज करेंगे, तो हमारा जो मध्य प्रदेश है कैसे उसके लिए तैयार है, तो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में आपदा प्रबंधन। हमारा 19 टॉपिक होगा मध्य प्रदेश में आपदाएं, यानी अब तक मध्य प्रदेश में कौन कौन सी आपदाएं आई हैं। जैसे आपने सुना होगा 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मेथिल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज हुई थी, तो उससे कितना प्रभाव हुआ, कितना नुकसान हुआ, और अगर ऐसे आने वाले समय में ऐसी कोई त्रासदी आती है तो उसे कैसे मैनेज करेंगे, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे 19 टॉपिक में। नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक होगा वन संबंधी अधिनियम। वन के संरक्षण के लिए कौन कौन से एक्ट पारित किए गए हैं, हम 20 टॉपिक में पढ़ेंगे। अगला होगा वन पक्षी संरक्षण, और लास्ट टॉपिक होगा मध्य प्रदेश में पक्षी। दोस्तों, ये था मध्य प्रदेश के भूगोल का कंप्लीट सिलेबस। इसमें हमने लगभग 22 टॉपिक्स में मध्य प्रदेश के भूगोल को बांटा है, और हम इसी प्रकार से आने वाले जो हमारे वीडियो लेक्चर होंगे, इसी प्रकार से आपको हम वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों, हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि जो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।